हम अक्सर सोचते हैं कि बोलने में ही शक्ति है, लेकिन कई बार मौन की ताकत बोलने से भी कहीं अधिक होती है। इसी गहरी सीख को समझाने के लिए भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक अनोखी घटना सुनाई। राजगीर के पास एक शांत पहाड़ी क्षेत्र में बुद्ध अपने शिष्यों के साथ निवास कर रहे थे। रोजाना दूर दूर से लोग उनसे मिलने आते, कभी सलाह लेने, कभी आशीर्वाद पाने और कभी अपने मन के दुख कहने। एक दिन एक युवक बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर गुस्सा, बेचैनी और असंतोष साफ दिखाई दे रहा था। उसने कहा, भगवान, मेरा जीवन एक युद्ध बन गया है। लोग मुझे गलत समझते हैं। मैं जो भी कहता हूँ विवाद हो जाता है। मुझे लगता है कि मैं बोलकर सब ठीक कर दूं, लेकिन जितना बोलता हूँ उतने झगड़े बढ़ जाते हैं। बुद्ध शांत थे। वे युवक की बातों के पीछे छिपी बेचैनी को महसूस कर रहे थे। उन्होंने पूछा, तुम बोलकर समाधान चाहते हो, लेकिन क्या तुमने कभी मौन की शक्ति को समझा है? युवक चौंक गया। मौन? लेकिन मौन रहने से समस्या कैसे हल होगी? बुद्ध मुस्कुराए। आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। बुद्ध उसे लेकर एक छोटे कक्ष में गए। वहां 2 कटोरे रखे थे। एक कटोरे में साफ पानी था और दूसरे में पानी थोड़ा गंदला था। बुद्ध ने पहले कटोरे में हाथ डालकर पानी हिलाया। साफ पानी तुरंत धुंधला हो गया। वे बोले, यह तुम्हारा मन है जब तुम गुस्से में, बेचैनी में या जल्दबाजी में बोलते हो। बात साफ होती है, लेकिन तुम उसे हिलाकर और गंदा कर देते हो। अब बुद्ध ने दूसरा कटोरा उठाया। उसमें भी गंदगी थी, लेकिन उन्होंने उसे हिलाया नहीं। थोड़ी देर बाद पानी खुद ही साफ होना शुरू हो गया। बुद्ध ने कहा, यह मौन है। मौन मन को स्थिर करता है। हर चीज खुद साफ होने लगती है। कई बार समाधान बोलने से नहीं, रुक जाने से आता है। युवक ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध आगे बोले, जैसे गंदे पानी को छोड़ देने से वह साफ हो जाता है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां भी थोड़े से मौन और धैर्य से साफ हो जाती हैं। बुद्ध ने युवक को एक और प्रसंग सुनाया। एक बार एक क्रोधित व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वह अपमान करने लगा, कठोर शब्द गालियां। लेकिन बुद्ध बिल्कुल मौन रहे। शिष्यों को गुस्सा आया, लेकिन बुद्ध शांत थे। कुछ देर बाद वह व्यक्ति खुद शर्मिंदा हो गया और चला गया। शिष्य बोले, भगवान, आपने कुछ कहा क्यों नहीं? बुद्ध ने उत्तर दिया, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसका रह जाता है? शिष्य बोले, उसी व्यक्ति का जिसने दिया। बुद्ध मुस्कुराए, मैंने उसकी गाली स्वीकार नहीं की, इसलिए वह उसी के पास लौट गई। फिर बुद्ध बोले, मौन हर बार कमजोरी नहीं होता, कई बार मौन सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है। युवक की आंखों में चमक आ गई। वह अपने भीतर कुछ बदलता हुआ महसूस कर रहा था। बुद्ध युवक को जंगल की ओर ले गए। वहां एक पेड़ के नीचे बैठकर बोले, सुनो। युवक ने कहा, कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा। बुद्ध बोले, यही तो मौन की ताकत है। जब कोई आवाज नहीं होती, तभी भीतर की आवाज साफ सुनाई देती है।
जीवन में कई बार बाहर की आवाजें तुम्हें तुम्हारी असली समझ से दूर कर देती हैं। युवक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो मुझे बोलना कम और सुनना अधिक चाहिए। बुद्ध बोले, सिर्फ सुनना नहीं, समझना भी। मौन तुम्हें समझ तक पहुंचाता है और समझ तुम्हें समाधान तक। हर समस्या का समाधान बोलकर नहीं मिलता। कई बार मौन रहकर हम विवाद टाल सकते हैं, स्थिति समझ सकते हैं, भावनाएं शांत कर सकते हैं, दूसरों की बात बेहतर सुन सकते हैं। मौन भागना नहीं है, मौन सोचने की जगह बनाना है। मौन कमजोरों का नहीं, धैर्यवान और समझदार लोगों का हथियार है। याद रखो, बोलने से पहले ठहर जाना, मौन रहना और समझ लेना, यह जीवन की सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। युवक बुद्ध के चरणों में झुक गया। भगवान, मैं अब समझ गया हूँ। मुझे अपनी जिंदगी में शांति और समाधान चाहिए और यह मौन से ही मिलेगा। बुद्ध ने आशीर्वाद देते हुए कहा, मौन को अपनाओ, यह तुम्हें भीतर से इतना मजबूत बना देगा कि कोई भी शब्द, परिस्थिति या समस्या तुम्हें विचलित नहीं कर सकेगी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? आप इससे क्या सीखे? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं और अपने दोस्तों से इसे अवश्य शेयर करें ताकि अधिक लोग सभी कहानियां सुन सकें। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।